अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक ठाक है? उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख तो लिया होगा। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है, वो कौन सी 8 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए जो है वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा सूटेबल हैं। तो इसके अंदर मैंने जिन फैक्टर्स की बेसिस पे इन यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया है, वो फैक्टर्स 5 फैक्टर्स हैं बेसिकली। नंबर 1 जो है उसमें ऑब्वियसली फ़ीस है कि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फिर उस यूनिवर्सिटी की जो है वो लोकेशन जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसी बात है, लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर तीसरा जो है, यूनिवर्सिटी जिस सिटी के अंदर है उस सिटी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। फिर दूसरा जो है, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो है हमारे कितने आ जाते हैं। और उसके बाद जो एक और फैक्टर है वो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, कि यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है यूनिवर्सिटीज़ में, यूके की दीगर। तो वैसे तो रैंकिंग मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा फैक्टर होना चाहिए, इसलिए कि वैसे बात है रैंकिंग का जो भी क्राइटेरिया है, लेकिन एजुकेशन तो सब यूनिवर्सिटीज़ की एक जैसी ही होती है और हर कोई आपको अच्छी एजुकेशन देने की ही कोशिश करता है। तो बहरहाल ये वो फैक्टर्स थे जिसकी बेसिस पे मैंने 8 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करी हैं। तो उसमें जो नंबर 1 मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करी है मेरे भाई, वो है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। तो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दरमियान, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो और यहाँ पे एशियन स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, ये भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो 9,250 यानी 9,250 पाउंड से 13,000 पाउंड तक जो है वो होती है लगभग ना। और बाकी अगर देखा जाए तो जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो कोवेंट्री सिटी के अंदर ही है। तो कोवेंट्री जो है वो एक सिटी तो नहीं कहूँगा, एक टाउन है। और बर्मिंघम से तकरीबन कोई ये कह लें कि 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बर्मिंघम से। तो जो स्टूडेंट्स बर्मिंघम में रह के कोवेंट्री जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो कोवेंट्री के अंदर भरपूर है, बहुत ईज़िली अवेलेबल है। इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारे सुपर स्टोर्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेस हैं, जहाँ पे आप जो है वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लिविंग एक्सपेंस है कोवेंट्री सिटी में, वो भी अराउंड 500 टू 600 पाउंड के दरमियान ही होते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी जहाँ तक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात है, तो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त 52 नंबर पे रैंक करती है यूके के अंदर। तो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे मैंने जो यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की है वो है टी साइड यूनिवर्सिटी। टी साइड यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। और इसकी जो फ़ीस है वो अराउंड 11,000 पाउंड से लेके 13,000 पाउंड के दरमियान ही होती है। और इसकी जो लोकेशन है वो मिडल्सब्रा के अंदर है। और मिडल्सब्रा के अंदर जो लिविंग एक्सपेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू कोवेंट्री और बर्मिंघम, थोड़ा सा चीप है वो। तो वहाँ पे जो आपका महीने का ख़र्चा आ जाना है अराउंड 450 पाउंड से
£550 के दरमियान आपका मंथली एक्सपेंस होगा, लिविंग एक्सपेंस, जिसमें आपकी अकोमोडेशन भी मिल जाएगी आपको और फूड और दीगर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो दूसरी पार्ट टाइम जॉब की जहाँ तक बात है, तो पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो वाइडली अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी जो है वो टेक अवेज़ हैं, इसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं, यानी जो वेयर हाउसेज़ वगैरह हैं जहाँ पे इजीली पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं और आप अपने लिविंग एक्सपेंस भी पूरे कर लेते हैं। और जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 95 नंबर पे रैंक करती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो यूके के अंदर हैं। ठीक है जी। तो टी साइड यूनिवर्सिटी के बाद जो तीसरी यूनिवर्सिटी मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट की है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर जो है वो भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। और ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो जो कोर्सेज़ ऑफ़र करती है वो ग्रेजुएट भी करती है, यानी अंडर ग्रेजुएट भी करती है, मास्टर्स कोर्सेज़ करती है, और ऑलमोस्ट सारे ही जो है वो डिसिप्लिन्स के अंदर जो है इसके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और जहाँ तक इसकी फ़ीस की बात है, तो इसकी जो फ़ीस है वो अराउंड £11,000 से लेके £13,000 के दरमियान होती है, और स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं यहाँ पे। और जहाँ तक इसकी लोकेशन का ताल्लुक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो ल्यूटन के अंदर एग्जिस्ट करती है। और ल्यूटन जो है वो एक छोटा सा टाउन है, इतना छोटा भी नहीं है जितना छोटा समझ रहे, एक अच्छा टाउन है। और वहाँ पे एशियन कम्युनिटी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इंडियंस बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगेगा कि आप जो है वो किसी एक अनजान जगह पे आ गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। और इसकी अच्छी बात यह है कि लंदन जो है वो यहाँ से कोई 40 to 50 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो लंदन भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो इसके अलावा जो पार्ट टाइम जॉब्स की बात है, तो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं। और यहाँ बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं ल्यूटन के अंदर, और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवेज़ हैं। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी की जॉब्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं, एयरपोर्ट है यहाँ पे। तो अच्छी इसकी जो है ना वो समझें कि हर लिहाज से ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी लोकेशन, इसकी जो लिविंग कॉस्ट, अच्छा लिविंग कॉस्ट के हवाले से जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लिविंग कॉस्ट जो है वो इसके अंदर जो आती है वो आती है £500 से लेकर £600। उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह यह है कि ये लंदन से ज़रा नज़दीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो बाकी इसकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो है 130। तो एक एवरेज यूनिवर्सिटी है और सही है। और मैं इसलिए शॉर्ट लिस्ट किया कि यहाँ पे बहुत यानी आसानी हो जाती है, जो ख़ास तौर पे एशियन स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ कल्चर के हवाले से इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ठीक है जी। तो उसके बाद जो मैंने यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट की है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जो है ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो फ़ीस है वो अराउंड £12,500 है तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तमाम कोर्सेज़ के अंदर। तो तकरीबन एक ही इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तमाम कोर्सेज़, चाहे वो ग्रेजुएट हों, अंडर ग्रेजुएट हों, चाहे वो मास्टर कोर्सेज़ हों, और सारी फील्ड सारी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। और इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है ये मैनचेस्टर के बिल्कुल बराबर में ही है। बोल्टन एक छोटा सा टाउन है, तो बहुत ही यानी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है, क्योंकि मैनचेस्टर एक बड़ी सिटी है, और मैनचेस्टर के अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो पार्ट टाइम जॉब्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए कि यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं। तो यानी एक जो बड़ी सिटी के अंदर जो जो चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की अगर जहाँ तक बात की जाए तो वो भी £500 to £600 मंथली कॉस्ट आती है। और इसके अलावा जो
अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ इस यूनिवर्सिटी की, तो ये 113 पे आती है, 113 पे आती है यूनिवर्सिटीज़ की जो यूके की रैंकिंग है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और मैनचेस्टर के हाल से तो पता है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी रहते हैं, तो जो है वो कल्चर का भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो मैं यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट की है, या जो यूनिवर्सिटी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और बहुत ही पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दरमियान। बड़ी तादाद में हर साल यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, और इसमें जो है वो तकरीबन तमाम ही फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो, तो तमाम कोर्सेज़ यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के। तो यहाँ जहाँ तक इसकी फ़ीस का ताल्लुक़ है, तो फ़ीस इसकी जो है वो तकरीबन 12,500 पाउंड के दरमियान है, तकरीबन तमाम कोर्सेज़ ही की। तो ये एक अच्छी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, और इसकी लोकेशन, इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बर्मिंघम के अंदर है, और बर्मिंघम इस वक्त यूके की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पे किसी किस्म की भी आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से परेशानी नहीं होगी, हर चीज़ है यहाँ पे। और जहाँ तक लिविंग कॉस्ट की बात है, तो लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पे तकरीबन 500 से 600 के दरमियान जो है वो आ जानी है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो है 82। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप लोग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो मैं यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैफोर्डशायर। ठीक है, तो स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और इसकी जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, तो इसकी जो फ़ीस रहती है वो भी तकरीबन कोई 12,000 पाउंड से लेके कोई 14,000 पाउंड के दरमियान होती है, और इसमें स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप वैसे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ ही देती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है वो है स्टोक में। तो स्टोक ऑन ट्रेंट जो है वो बर्मिंघम से तकरीबन कोई 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप लोग बर्मिंघम में अपनी रिहाइश करना चाहें तो बर्मिंघम के अंदर भी कर सकते हैं, वरना स्टोक जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो है वो एशियन कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और जहाँ तक पार्ट टाइम जॉब्स का ताल्लुक़ है, तो पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं। बहुत सारे सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे, टेक अवेज़ हैं और वेयर हाउसेस भी हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से भी कोई इतनी ख़ास परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। और इसके अलावा जो लिविंग कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली चीप है। तकरीबन यहाँ पे 450 से 550 के दरमियान आपका महीने का एक्सपेंस आना है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो 97 नंबर पे है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जो हमने 7वें नंबर पे यूनिवर्सिटी जो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट की है वो है अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अच्छा, अल्स्टर यूनिवर्सिटी जो है उसका मामला ये है कि इसके मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं। इसके जो मेन कैंपसेस हैं वो है नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो ब्रांच कैंपसेस हैं वो बर्मिंघम के अंदर भी है और लंदन के अंदर भी है। और ये भी एक बड़ी ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, और यानी मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। तो इसकी जो फ़ीस है वो भी जो आती है, वैसे तो वो 11,000 पाउंड और 11,500 पाउंड से लेके 13,500 पाउंड तक के दरमियान है, लेकिन ये आपको 2,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। तो एक अच्छी जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो तकरीबन कोई 9,500 10,000 पाउंड के दरमियान आपको जो है वो आपका 1 साल का मास्टर्स जो है वो पड़ता है। तो अच्छा ऑप्शन है। और बाकिया अगर मैं पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से बात करूं तो बर्मिंघम और लंदन के अंदर तो बिल्कुल भी आपको कोई मसला नहीं होगा पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से।
हाँ अलबत्ता ये है कि नॉर्दर्न आयरलैंड थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना है बजट के हिसाब से, तो बर्मिंघम कैंपस को आप देख सकते हैं या फिर लंदन कैंपस को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब्स का आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होने वाला। और जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात है, तो भाई ये यूके की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंक कर दी है। करेंटली इसकी जो रैंकिंग है वो है 44। तो रैंकिंग के हिसाब से भी ये बेस्ट है। और बाकी फ़ीस भी इसकी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इसमें जो है वो तकरीबन तमाम ही डिसिप्लिन के अंदर जो है वो कोर्सेज़ मिल जाते हैं। लेकिन जो बर्मिंघम कैंपस और लंदन कैंपस है, यहाँ पे मोस्टली आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड ही कोर्सेज़ मिलेंगे। और बकिया जो कोर्सेज़ हैं वो फिर आपको साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, उसके लिए आपको नॉर्दर्न आयरलैंड कैंपस को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके बाद जो मैंने लास्ट आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी जो शॉर्टलिस्ट की है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। तो मेरे भाई नाम से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन के अंदर है, और ये भी एक बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। तो हर साल यहाँ पे बड़ी तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। जहाँ तक इसकी फ़ीस का ताल्लुक़ है, तो ये लंदन की वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। और यहाँ पे जो एवरेज फ़ीस है वो 12,500 पाउंड के दरमियान रहती है। और स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं इसमें थोड़ी। तो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये पार्ट टाइम जॉब्स का तो बिल्कुल भी मसला नहीं होना है, इसलिए कि लंदन है तो यहाँ पे आपको हर किस्म की जॉब्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं। और बाकी एकोमोडेशन या लिविंग एक्सपेंस की जहाँ तक बात है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, इसलिए कि लंदन के अंदर लिविंग एक्सपेंस कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इसमें तकरीबन आपका जो महीने का एक्सपेंस आ सकता है वो 600 से 750 पाउंड के दरमियान जो है वो आ सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा वेजेस भी ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन और इसकी जो दीगर चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। और बाकी जहाँ तक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन जो है इस वक्त 94 नंबर पर रैंक करती है यूके की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है। तो ठीक है मेरे भाई, ये मैंने 8 यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट की थी। तो कोशिश यही थी कि यार आप लोग जब अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करें तो उसके अंदर जो है आप लोगों को पहले से ही नॉलेज हो और इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए कि ऐसी बात है कि मुश्किल मरहला होता है, इंसान सोच रहा होता है यार मैं एक दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा हूँ, तो पता नहीं क्या कल्चर हो, कैसा माहौल हो। तो अब इंसान को अगर अपने जैसे ही लोग मिल जाते हैं तो उसके लिए जो है वो एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना आसान हो जाता है। तो फिर आगे चल के वो कहीं पे भी चला जाए वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन शुरू में वो थोड़ा सा जो है उसको ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे उसको उसी के जैसे लोग मिल जाए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो शॉर्टलिस्ट की हैं। और बाकिया अगर आप लोग समझते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को और हेल्पफुल है, तो काइंडली इसको ज़रूर आप लोग जो है वो लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।